नक्चड़ी ननंद की नक्चड़ी सहेलियाँ। नंदनी अपनी दोनों भाभियों के कमरे में आती है और अपनी भाभियों को आराम से बैठा देख उनसे कहती है, अरे भाभी, आप दोनों फिर से कमरे में बैठकर क्या कर रही हैं? बाहर मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं, उनको नाश्ता पानी कौन देगा? नंदनी, रोज तुम्हारे दोस्त घर पर आते हैं, तुम्हारे दोस्तों की खातिरदारी हम क्यों करें? तुम खुद क्यों नहीं करती अपने दोस्तों की खातिरदारी? वो इसलिए भाभी क्योंकि आप इस घर की बहू हैं और मैं इस घर की बेटी। जब तक मैं इस घर में हूँ मैं इस घर में राज करूँगी और कुछ नहीं। नंदनी अपनी भाभियों को उल्टा जवाब देकर वहाँ से निकल जाती है। नंदनी की बातें सुनकर शीतल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी जिठानी निशा से कहती है, दीदी, मुझे तो समझ नहीं आता, आप 3 साल से इस नक्चड़ी को कैसे झेल रही हैं? शीतल, अभी तो तुमने कुछ नहीं देखा यहाँ पे। अभी तो तुम्हें दिन ही कितने हुए हैं यहाँ आए। महीने में जितने दिन नहीं है ना, उससे ज़्यादा तो इस नंदनी के बच्ची के दोस्त हैं। बस हर दूसरे तीसरे दिन घर आ जाती है मुँह उठा के अपने दोस्तों के साथ और ऑर्डर झाड़ने लगती है। दीदी, मुझे तो इसके दोस्तों से जलन होती है। बेशरम लड़कियाँ पता नहीं कैसे कहाँ से आ जाती हैं। इनके माँ बाप इन्हें कुछ कहते नहीं होंगे क्या? पता नहीं शीतल कैसे माँ बाप है जो अपने बच्चों को कुछ कहते नहीं हैं। निशा और शीतल उसके दोस्तों से जला करती थी क्योंकि उसके दोस्त भी नंदनी की तरह ही थे, उसको बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते और नंदनी की तरह ही उनसे बात करते। ये रहे कोल्ड ड्रिंक और समोसे। अरे भाभी, समोसे के साथ कोल्ड ड्रिंक कौन लाता है? समोसे तो सिर्फ चाय के साथ अच्छे लगते हैं। और वैसे भी मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीती ही नहीं। हमें पता नहीं तुम क्या खाती हो क्या नहीं। गर्मी ज़्यादा हो रही थी इसलिए मैं कोल्ड ड्रिंक ले आई। भाभी, क्यों मजाक कर रही हो? नंदनी हमारी दोस्त है, हम सब जानते हैं। नंदनी ने हमें बताया है कि आप कितनी कामचोर हैं। चाय ना बनाने के चक्कर में आप कोल्ड ड्रिंक लेके आई हैं। अगर इतने ही अच्छे से जानती हो तो अपनी दोस्त से ही कह देती, वही तुम्हें चाय पिला देती। भाभी, ये किस तरह से आप मेरे दोस्तों से बात कर रही हैं? मैंने हमेशा देखा है आप मेरे दोस्तों से ऐसे ही बात करती हैं। अगर मैंने माँ को आपकी इस हरकत के बारे में बता दिया तो आप जानती है ना आपके साथ क्या होगा। दीदी की तरफ से मैं सॉरी मांगती हूँ। इनकी ना जबान से फिसल गई थी। तुम अपनी पार्टी एंजॉय करो और कल फिर दूसरे कोई दोस्त को ले आना। शीतल भी पीछे नहीं हटी और ताने देकर अपनी जिठानी के साथ किचन में चली जाती। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और नंदनी फिर अपने दोस्तों को लेकर अपने घर आती है और अपनी भाभी को आवाज़ लगाती है, भाभी मैं आ गई हूँ और मेरे साथ परी और विशाखा हैं और ये शाम को घर जाएंगे। आप जल्दी से इनके लिए वेज बिरयानी बना दो। हाँ भाभी, नंदनी आपकी हाथों की बिरयानी की तारीफ़ करती है कि आप बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हो, तो आज मैं आपके हाथों की बिरयानी खाने आई हूँ। मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा, जल्दी बना दो भाभी। नंदनी और विशाखा की आवाज़ सुनकर शीतल और निशा को बहुत गुस्सा आता है। निशा शीतल से कहती है, लो फिर से आ गए महारानी के दोस्त मुंह उठाकर। आज इनकी फरमाइश है वेज बिरयानी। दिल तो कर रहा है इन्हें ही बिरयानी में डाल दूँ। दीदी, मुझे तो नंदनी की एक भी दोस्त पसंद नहीं है। दिल तो करता है कभी कभी कह दूँ कि हमारे घर आए ही ना, पर ऐसा बोल भी तो नहीं सकती। नंदनी की आवाज़ सुनकर भी निशा और शीतल बाहर नहीं आती और उनकी बातों को इग्नोर करती है। इसके बाद नंदनी को बहुत अजीब लगता है। नंदनी अपनी भाभी के कमरे में जाती हैं और देखती हैं कि दोनों भाभियां तेज़ आवाज़ में टीवी देख रही हैं। भाभी, आप दोनों यहाँ आराम से बैठकर टीवी देख रही हो और हम पिछले 1 घंटे से आपका बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने कहा था ना मेरे दोस्त आए हैं, उनके लिए वेज बिरयानी बना दो। वो माफ़ करना नंदनी, हमने तुम्हारी आवाज़ ही नहीं सुनी। हम टीवी देख रहे थे ना, तुम्हें कमरे में आकर कहना चाहिए था। दीदी, अब क्या करें, शाम होने को है, बेचारियों को घर भी तो जाना होगा ना। दीदी, अपनी दोस्तों को कह दो कि वो कल आ जाए, हम कल पहले से ही बिरयानी बना के रख देंगे। कोई बात नहीं भाभी, आप रात में ही बिरयानी बना दो क्योंकि विशाखा और परी आज रात यहीं रुकेंगी। क्यों, तुम्हारे दोस्त यहीं रुकेंगे? उनको यहाँ रुकने की क्या ज़रूरत है? लड़की जात है, उन्हें कहो अपने घर जाएं। भाभी, हम तीनों ना एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। माँ मुझे जाने नहीं देती इसलिए वो दोनों यहाँ आई हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब भी मेरे दोस्त घर पर आते हैं तो आप दोनों का मुंह क्यों सड़ जाता है? अरे नंदनी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो गलत समझ रही हो।
दीदी तो बस ये कहना चाहती हैं कि लड़कियों का किसी और के घर में रुकना सेफ नहीं है। और वैसे भी ये तो हमारी ननद की तरह है, इनके लिए काम करना परेशानी वाली बात थोड़ी है कोई। तुम्हारे दोस्त हैं, जब तक चाहे यहाँ रुक सकते हैं। तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ बात करो, हम दोनों नौकरानी की तरह काम करते हैं। मेरा मतलब है तुम्हारे दोस्तों के लिए वेज बिरयानी बना देते हैं। शीतल और निशा किचन में जाकर उनके दोस्तों के लिए बिरयानी बनाने लगते हैं। जानबूझकर वो बिरयानी इतनी ख़राब बनाते हैं कि उनके दोस्त खा ही नहीं पाते हैं। नंदिनी, तू तो कहती थी तेरी भाभी कितना अच्छा वेज बिरयानी बनाती है, पर देख कितना गंदा बनाया है। इससे गंदा बिरयानी मैंने आज तक कभी नहीं खाई। पर हुआ क्या? यार तू खुद खा के देख ले। मुझे तो लगता है तेरी भाभीयों को हमसे जलन होने लगी है, क्योंकि हम अक्सर तेरे घर तेरे से मिलने आते रहते हैं ना, इसलिए। नंदिनी हमेशा अपनी भाभीयों को सही समझती थी, पर ये सब देख के उसको यकीन हो जाता है कि उसकी भाभियाँ उससे के दोस्तों से सच में चिढ़ती हैं और जानबूझकर उन्होंने ऐसी हरकत करी है। और नंदिनी भी ठान लेती है कि सही समय आने पर वह भी अपनी भाभीयों को अच्छा सबक सिखाएगी। मैंने भाभीयों को हल्के में लिया, पर ये दोनों तो बहुत तेज़ निकली। कोई बात नहीं भाभी, मुझे टेढ़ों को सीधा करना आता है, सही समय आने दो। क्या हुआ नंदिनी, अब तू क्या सोच में लगी है? मैं ये सोच रही हूँ क्यों ना हम आज कहीं बाहर चल के खाना खाएं, क्योंकि वैसे भी बिरयानी अच्छी नहीं बनी। और नंदिनी अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने चली जाती है। अपनी ननंद को बाहर जाता हुआ देख निशा और शीतल बहुत खुश होती हैं, क्योंकि उन दोनों को 3 जनों का खाना खाना था। और वो यही सोचती हैं कि हर बार की तरह उनकी ननद उनके लिए बाहर से कुछ लेकर आएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। नंदिनी अपने दोस्तों के साथ बाहर से खाना खाकर आती है, लेकिन अपनी भाभीयों के लिए कुछ नहीं लाती। नंदिनी, आज तुम हमारे लिए बाहर से कुछ नहीं लेके आई क्या? भाभी, आपके लिए मैं क्या लेकर आती? आपने इतनी सारी बिरयानी बनाई, हमने तो खाई नहीं, वो ऐसी की ऐसी रखी है। माँ भी है नहीं, नानी के घर गई हैं, तो आप दोनों वो सारी बिरयानी खा लो, बहुत टेस्टी बनी है वैसे। नंदिनी भी अपनी भाभीयों को उल्टा जवाब देकर अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे में चली जाती है। वो भी समझ गई थी कि लड़ाई झगड़ा करने के बाद उनकी ननद उनके लिए बाहर से कुछ नहीं लाने वाली।